सभी भाई को राम राम। मैं आशा करती हूँ कि सभी भाई बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में फैमिली के साथ बहुत ही खुश होंगे। और भाई लोग, आप लोग तो भोजन कर चुके होंगे। अभी मैंने भोजन नहीं किया है क्योंकि मेरा माथा बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद मैंने दवा खाई और दवा खा के आधा पौना घंटा लेटे थे। तब फिर मैंने खाना बनाया और खाना बना, आज मैं काम पे भी नहीं गई, खाना बनाई हूँ और पंखा चल रहा है और बैठी हूँ। तो भाई लोग, मैं आशा उम्मीद के साथ कहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे या नहीं। जैसा भी जो भी करना है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। इस मजबूर लाचार बहन का क्यों नहीं कर रहे हो भाई। हर इंसान का सपोर्ट कर रहे हो जो इतना लाचार और मजबूर बेसहारा है। कम से कम उसकी तो हेल्प करो। डेली वीडियो ब्लॉग बना के डालती हूँ, ब्लॉग पे हमेशा गिड़गिड़ाती हूँ, रोती हूँ कि भाइयों मैं बहुत लाचार, बहुत मजबूर हूँ। मेरा 22 साल का बेटा 15 जून को ख़त्म हो गया। उसके टेंशन में दिन रात डूबी रहती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि हे प्रभु, जब मुझे इस दुनिया का बोझ ही बनाना था तो आपने मुझे धरती पे जीवन क्यों दिया। मैं इतनी बोझ बन गई, मेरी ज़िंदगी खुद मुझे बोझ लगने लगी है। मैं सोचती हूँ कि इसके बदले में प्रभु ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। मेरा कागज़ कहाँ गुम कर दिया। जिस बच्चे को मैंने 9 महीने माँ पेट में रखती है, अपने दिल पे रखती है, इतना पालन पोषण करके मैंने इतना बड़ा किया कि आज मुझे एक रोटी देने के काबिल हो गया था। प्रभु की कैसी खुदाई है कि उसने दे के और फिर छीन लिया। ये कहाँ का इंसाफ है। उसके गम में तो मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी, जीऊंगी नहीं, लेकिन नहीं मरूंगी भाई। अगर मैं मर गई होती तो ये दिन कौन देखता, इसके लिए कौन रोता, तड़पता कौन। भगवान मुझे तड़पा रहा है, मारेगा, लेकिन जितना दुख दंड है उतना भुक्तभोगी करके तब वो ले जाएगा। कोई यहाँ अमृत नहीं पी के आया है, सबको एक दिन उसी रास्ते जाना है। लेकिन अगर माँ बाप जिंदा रहे, औलाद चला जाए, बच्चा चला जाए तो उसके माँ के दिल से पूछो उस पर क्या बीतती है। वो माँ अंदर अंदर टूट जाती है। पेट है कि मानता नहीं, उसको खाना पड़ेगा जब तक सांस है शरीर में। चाहे आधी रोटी खाए पर खाना पड़ेगा, पर ये खाना जहर है। मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा हमसे दूर चला गया। मुझे यकीन नहीं होता क्यों चला गया, कारण क्या था, किसी को कुछ भी नहीं बताया। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बूढ़े बुजुर्ग, मेरा बेटा फांसी लगा लिया था। दिन भर गाड़ी चलाया, गाड़ी चला के रूम पे आया, नहाया, खाना खाया, बिस्तर लगाया, मोबाइल चार्ज में लगाया। उसके बाद पता नहीं उसको क्या हुआ तो लगा लिया था अंदर से गेट बंद करके। कमरे में कोई नहीं था। जब गेट खुलवाए जाने लगा तो वो जब है रहे तब तो खोले। काफ़ी देर तक सब देवर लोग आवाज़ लगाए लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला था। दरवाज़ा जब तोड़ा गया, तोड़ के सब लोग अंदर घुस गए हैं तो बेटा मेरा फंदे पे लटका है। भाइयों, बहुत दुखी माँ हूँ मैं, बहुत दुखी बहन हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। मेरा सारा सहारा भगवान छीन लिया। आदमी था वो पागल है। बेटा को इस मुसीबत से सह के दुख सुख मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया कि आज नहीं तो कल मुझे बेटे से सुख मिलेगा। पति से नहीं मिला तो बेटे से मिलेगा। भगवान ने तो इतना बड़ा वज्र फाड़ दिया, ये सदमा तो बर्दाश्त नहीं। तो पागल था, पति पर जिंदा है, सुहागन थी। मैं भीख मांगती, रोड पे झाड़ू पोछा करती, मजदूरी करती, दिहाड़ी करती, पर पेट भर लेती। लेकिन इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया कि बेटे को कैसे उठा लिया। भगवान को तरस तक नहीं आई। इस दुखिया माँ से उसका औलाद मैं छीन रहा हूँ, जिसके सहारे उसने सारे सपने सजाए हैं, वो सपने मैं तोड़ रहा हूँ। उस माँ पे क्या बीतेगी, ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं। लेकिन भगवान बहुत बेरहम है भाइयों, बहुत बेरहम है। उनको जो पसंद आता है वो कर देते हैं। क्यों ऐसा है, कौन सी खुदाई है भगवान के घर, कौन सा इंसाफ। उनकी अदालत में ऐसा ही इंसाफ होता है।
तो भाइयों, इस गरीब मजबूर बहन की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मुझे आगे बढ़ाओ। सहारा मेरा सब छीन लिया ऊपर वाला, कोई सहारा नहीं है। बुढ़ापे में क्या होगा क्या नहीं हो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन अभी से ही मेरी शरीर मुझे बोझ लगने लगी। मेरा माइंड कभी कभी डिस्टर्ब होता है, मुझे लगता है कि जैसे मेरा बेटा लटक गया, किसी को कुछ दर्द नहीं बताया। वैसे मैं किसके लिए जीऊँ, अब मेरा बच्चा ही क्या है। मैं भी अपने बच्चे की तरह लटक जाऊँ। कभी कभी मेरा मूड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। और उसका सपना, उसका चेहरा, उसकी बातें, उसका बोलना, उसकी बात करने की रिकॉर्डिंग सब मेरे पास है। भाइयों, इस मजबूर बहन की हेल्प करो। बहुत टूट चुकी हूँ, मांग रही हूँ मौत, पर ऊपर वाला मौत नहीं दे रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो, मेरी मदद करो। मेरा तो सारा सपना चूर चूर हो गया। मुझे प्रभु ने किसी रास्ते पे नहीं छोड़ा है कि जिस रास्ते पे मैं चल सकूं। कौन सा रास्ता अपनाऊं, किसका हाथ पकड़ूं कि जो मेरा बुढ़ापा काट देगा। किसको बुलाऊं, हीरा मेरा चला गया, वो नूर का, मैं उसे भूल नहीं पाती। भाइयों, मैं एक माँ हूँ, मैंने मुसीबत से उसको पाला था, क्योंकि जिसका पति पागल था। उस माँ पे लोग तरह तरह के ताने सुनाते हैं, बात सुनाते हैं, सबकी बातें ताने। घर का काम कर कर के अपने बच्चे को मैं रोज नहीं देती थी, सब काम मम्मी मेरे करती थी। मेरा कोहिनूर था मेरे भाइयों, मेरा हीरा निकल गया। प्रभु किसी माँ को ऐसा गंध मत देना। पति चला जाता, बर्दाश्त कर लेते बेटे को देख के, पर बेटा चला गया, नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। कैसे उसको भूले, नहीं भूल पा रहे। मेरे भाइयों, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। मेरा फुल वॉच ब्लॉग वीडियो देखा करो, लाइक किया करें, कमेंट किया करो। इस मजबूर बेसहारा माँ का आप लोग हौसला बढ़ाओ, जीने की उम्मीद बढ़ाओ। इस संकट दुख की घड़ी से मुझे बाहर निकालो। मुझे प्रभु इतनी परीक्षा लेके मुझे संकट में डाल दिया है। आप लोग इस संकट से इस बहन को निकालो, उसका मनोबल बढ़ाओ। आप लोगों के सहारे हैं भाइयों, प्लीज़ मेरे भाइयों। बार बार गिड़गिड़ा रही हूँ, मेरा बेटा चला गया। भाइयों, आप लोग को लगता है कि लाइक कमेंट के लिए या दीदी झूठ बोलती है, नहीं भाइयों। बस आप सबको अपना भाई, भतीजा, बेटा मान के आप सबके सामने रो रही हूँ। इस बेटी, इस बहन, इस माँ का दिल बढ़ाओ, मनोबल बढ़ाओ। इस संकट की घड़ी से मुझे उबारो, मुझे हौसला दो, मुझे ताकत दो, मुझे आगे बढ़ाओ। माइंड कुछ फ्रेश हो रहा देखेंगे जब देखते हैं कि मैं जीने के लिए कोई जरिया अपनाई हूँ, उसमें भी मुझे भगवान रुला रहा है, वो भी नहीं आगे बढ़ रहा है। तो हर तरफ से टेंशन ही टेंशन है भाइयों। इस बहन को इतना टेंशन है कि हम बता नहीं सकते। मुझको उसकी सूरत, उसका सकल दिन भर में 20 बार रोते हैं, सोचते हैं बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसकी कमाई खाएंगे, कौन से लाल को बुलाएंगे। क्यों ऐसा कर दिए प्रभु मेरे साथ, मेरे बेटे को क्यों छीन लिए आप, ऐसा क्यों कर दिया। उसके बदले में जो सजा देना था हमें दे देते।
मैंने बहुत दुख झेला, मेरी ज़रूरत नहीं थी इस धरती पे, पर मेरे हीरा को मुझसे क्यों छीना? क्या कारण था जो मेरा हीरा हमसे दूर चला गया? मुझे रोता हुआ छोड़ के मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। भगवान चाहे होते तो बुद्धि पलट देते। भाइयों, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बेटे के लिए दिन भर में 20 बार रोती हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। जाने अनजाने में बोलने में जो कोई गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बस जितना मैंने बोला है उतना मेरा काम जरूर करिएगा भाइयों। इस बहन का मनोबल जीने के लिए कोई रास्ता आप लोग दो, ताकि ये बहन 2 वक्त की रोटी खा सके। ये पेड़ तो चांडाल है, ये तो मानने वाला नहीं है कुछ भी आपत मुसीबत विपत्ति आए। सभी भाई को राम राम। बूढ़े बुजुर्ग को पैर छूके चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। चाचा लोग, जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रियल सुषमा 7781 यही मेरे चैनल आईडी है। आज जो गलती हुई है उस गलती को माफ़ करना, गलती को भुलाना, इस बहन को मत भुलाना। इस बहन को भाई लोग हमेशा याद रखना।